स्टूडेंट्स, ऑलवेज हेल्प नीडी पीपल। हमेशा जिस किसी को भी हेल्प की जरूरत होती है, मदद की जरूरत होती है, हमें उसकी हेल्प करनी चाहिए, चाहे कोई भी हो, चाहे वो आपसे बड़े हो, चाहे वो आपके छोटे ब्रदर सिस्टर्स हो। ओके, तो करोगे ना? अपने पेरेंट्स की भी हेल्प करनी है, एल्डर्स की भी हेल्प करनी है और अपने यंगर सिस्टर ब्रदर की भी हेल्प करनी है। ओके, प्रॉमिस? Very good. Let's start our today's study. Today we will start our new chapter, that is the spirit of adventure. In this chapter we will study about astronaut, solar system and different types of adventurous sports. So open your page number 87. We will start from warm-up exercise. In this warm-up exercise, you have to tell the name of these famous mountaineers. बच्चे, ये पिक दी गई है 2 माउंटेनियर्स की। आपको आइडेंटिफाई करना है और इनका नेम मेंशन करना है। यस, ट्राई कीजिए। यस स्टूडेंट्स, देयर नेम्स आर सर एडमंड हिलेरी, जो न्यूजीलैंड के रहने वाले थे, और टेंजिंग नॉर्गे, जो एक इंडियन थे। एंड दीज आर द फर्स्ट 2 persons who climbed the Mount Everest. Okay? Let's understand the new words of this chapter. First word is spirit of adventure. SPIRIT of adventure. ADVENTURE. Spirit of adventure means ऐसा वर्क, ऐसा काम जो साहस से भरपूर हो, जिसको करने में एक्साइटमेंट हो, ऐसे काम को हम स्पिरिट ऑफ एडवेंचर कहते हैं। नेक्स्ट, फैसिनेट, FASCINATE। फैसिनेट मीन्स अट्रैक्टिव, जिसको देख के हमारी आंखें खुल जाएं। आश्चर्य करने वाली चीज जो होती है उसको हम फैसिनेट कहते हैं। ग्रूलिंग, GRUELLING। ग्रूलिंग मीन्स ऐसा काम जिसको करने में बहुत ज्यादा मेहनत लगे और हमें वो काम थका दे, बिल्कुल एग्जॉस्ट कर दे। तो जो मुश्किल काम होता है उसको हम ग्रूलिंग वर्क कहते हैं। ओके, नेक्स्ट, एक्लाइमेटाइज। एक्लाइमेटाइज मीन्स जब हम अपने आसपास के एनवायरमेंट से एडजस्ट कर लेते हैं, उस कंडीशन को हम एक्लाइमेटाइज कहते हैं। जैसे हमारी बॉडी गर्मी भी बर्दाश्त करती है और ठंड भी बर्दाश्त करती है, उसको हम एक्लाइमेटाइज कहते हैं। अंडरस्टैंड द चैप्टर इन डिटेल। फर्स्ट इज माउंटेनियरिंग। माउंटेनियरिंग इज अ काइंड ऑफ एडवेंचरस स्पोर्ट। बच्चे, इसमें सबसे पहले आपकी बॉडी फिट होनी चाहिए, ओके, ताकि हम माउंटेन पर चढ़ सकें। जब हम माउंटेन क्लाइंबिंग करते हैं तो हमें बहुत सारी बातों का ध्यान रखना होता है। हमें स्पेशल शूज पहनने होते हैं, स्पेशल टाइप की स्टिक्स होती हैं, वो हम डिटेल में आगे पढ़ेंगे इस चैप्टर में, और हमारी बॉडी बहुत ज्यादा फिट होनी चाहिए। ओके, कैन यू नेम सम पॉपुलर एडवेंचर स्पोर्ट्स? क्या आप बता सकते हैं कुछ और डिफरेंट एडवेंचर स्पोर्ट्स? यस, क्लिफ जंपिंग, पैराग्लाइडिंग, दीज आर सम पॉपुलर एडवेंचर स्पोर्ट्स। ये जो एडवेंचर स्पोर्ट्स होते हैं, इसको करने से बहुत ज्यादा इंजॉयमेंट मिलता है, रिक्रिएशन होता है। रिक्रिएशन मीन्स हमारा मूड फ्रेश होता है और नई नई चीजें एक्सप्लोर करने का भी मौका मिलता है। स्टूडेंट्स, बिफोर डूइंग एनी एडवेंचर स्पोर्ट वी हैव टू ट्रेन। हमें ट्रेन होना पड़ता है उस जगह के लिए जहां हम एडवेंचर स्पोर्ट्स करने जा रहे होते हैं। तो हमारे इंडिया में डिफरेंट ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट्स बनाए गए हैं, जिनकी मदद से जो भी पर्सन एडवेंचर स्पोर्ट्स में भाग लेना चाहता है उसे पहले ट्रेनिंग करनी पड़ती है, बॉडी को
फिट बनाना होता है। और इस ट्रेनिंग में बेटा डिफरेंट टीचर्स होते हैं, गाइड्स होते हैं, मेंटर्स होते हैं जो डिफरेंट टेक्निक्स सिखाते हैं। अगर बैड वेदर है उस जगह पर तो हमें कैसे मुश्किलों का सामना करना है, ये सारी टेक्निक्स ट्रेनिंग के दौरान सिखाई जाती है। फर्स्ट इज IMF, द इंडियन माउंटेनियरिंग फाउंडेशन। ये एक नेशनल बॉडी है बेटा, ये एक ग्रुप है जो हमारे इंडिया में अलग अलग जगह पर ट्रेनिंग कराता है। द हिमालयन माउंटेनियरिंग इंस्टीट्यूट वेस्ट बंगाल। और बच्चों, माउंटेनियरिंग के लिए सबसे बड़ा इंस्टीट्यूट इंडिया में कौन सा है? द हिमालयन माउंटेनियरिंग इंस्टीट्यूट, जो कि दार्जिलिंग में है। दार्जिलिंग कौन से स्टेट में है? वेस्ट बंगाल। ओके, नेक्स्ट टॉपिक ऑफ दिस चैप्टर इज सोलर सिस्टम, a system that consists of 8 planets around the sun is called solar system। बच्चे, हमारे यूनिवर्स में एक ऐसा सिस्टम है जिसे हम सोलर सिस्टम कहते हैं। और बच्चों, हमारा प्लैनेट भी उसका एक पार्ट है। स्टूडेंट्स, सन इज द सेंटर पार्ट ऑफ दिस सिस्टम, और जो बाकी 8 प्लैनेट्स हैं वो सन के चारों तरफ रिवॉल्व करते हैं। तो चलो मैं एक एक्टिविटी के थ्रू आपको ये सिस्टम समझाती हूँ। ओके, दिस इज द मॉडल ऑफ सोलर सिस्टम। देखो बच्चों, इसमें 8 प्लैनेट्स आर देयर, और इसमें हमारी अर्थ भी है जिसमें, और ये सारे प्लैनेट सन के चारों तरफ रिवॉल्व करते हैं। ओके, और जो फिक्स्ड पाथ होता है जहाँ रिवॉल्व करते हैं उसको हम ऑर्बिट कहते हैं। तो चलो अब मैं आपको 1 बाय 1 प्लैनेट्स के बारे में बताऊंगी। आपने अभी सोलर सिस्टम का मॉडल देखा, अब मैं आपको 1 बाय 1 प्लैनेट्स की इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन बताऊंगी। फर्स्ट प्लैनेट ऑफ आवर सोलर सिस्टम इज मरकरी। मरकरी इज द स्मॉलेस्ट प्लैनेट, सबसे छोटा प्लैनेट है हमारे सोलर सिस्टम का। और बेटा, ये इसके आसपास कोई भी मून नहीं है, कोई भी सैटेलाइट नहीं है। ओके, और ये रोटेट भी बहुत स्लोली करता है। Our second planet is Venus। Venus planet बेटा हर तरफ गैसेस हैं। हॉटेस्ट प्लैनेट क्यों है? क्योंकि ये सन के नियरेस्ट है। Our third planet is our Earth। ब्यूटीफुल प्लैनेट है बेटा हमारा अर्थ, जहां हम रहते हैं, है ना, और लाइफ इसमें एग्जिस्ट करती है। ये इकलौता एक ऐसा प्लैनेट है जिसमें लाइफ एग्जिस्ट करती है, और वाटर है यहाँ पर, लाइफ है। और ये कितने, इट वॉज फॉर्म 4.6 बिलियन ईयर्स एगो। बहुत पुराना प्लैनेट है ये। कितने साल? 4.6 बिलियन ईयर्स एगो ये बना था प्लैनेट। आवर फोर्थ प्लैनेट ऑफ आवर सोलर सिस्टम इज मार्स। मार्स को बेटा हम रेड प्लैनेट भी बोलते हैं। क्यों कहते हैं? बिकॉज आयरन रिच रॉक्स हैं इसमें, और इसमें थोड़ी बहुत अभी रिसर्च चल रही है कि यहां भी लाइफ है। नेक्स्ट प्लैनेट इज जुपिटर। ये 5th नंबर का प्लैनेट है, और बेटा सबसे बड़ा बिगेस्ट प्लैनेट है ऑफ आवर सोलर सिस्टम। इसको हम किंग ऑफ प्लैनेट्स भी बोलते हैं बेटा। और यहाँ पर हाइड्रोजन, हीलियम जैसी इसमें गैसेस प्रेजेंट हैं। 6th प्लैनेट इज सैटर्न। सैटर्न इज सेकेंड लार्जेस्ट प्लैनेट ऑफ आवर सोलर सिस्टम। इसके 62 मून्स हैं बेटा। जैसे हमारी अर्थ में 1 मून है ना, चारों तरफ घूमता है, इसमें 62 मून्स हैं। और रिंग सिस्टम है बेटा, आपको दिख रहा है ये रिंग सिस्टम, ये गैसेस प्रेजेंट है इसमें, तो ये रिंग की फॉर्म में ये प्रेजेंट है। सेकेंड लास्ट प्लैनेट इज यूरेनस। ये 1781 में डिस्कवर हुआ था, और बेटा इसमें 27 मून्स रिवॉल्व करते हैं, और इसमें भी बहुत डिफरेंट गैसेस प्रेजेंट है। Our last planet is Neptune। सबसे लास्ट में प्रेजेंट है बेटा, ये 8th प्लैनेट है, और इसमें 14 मून्स हैं, और ये भी कूलेस्ट प्लैनेट है क्योंकि बहुत दूर होता है ये सन से। ओके, नेक्स्ट टॉपिक इज सैटेलाइट। सैटेलाइट क्या होता है बच्चे? इट इज अ मशीन। ये एक ऐसी मशीन है दैट मूव्स अराउंड द अर्थ और अनदर बॉडी इन स्पेस। देयर आर 2 टाइप्स ऑफ सैटेलाइट्स, नेचुरल एंड मैनमेड। बच्चे, ये एक ऐसी मशीन होती है जो हमारी अर्थ के या स्पेस में कोई भी बॉडी अगर है उसके चारों तरफ
रिवॉल्व करती है, घूमती है, तो उसको हम सैटेलाइट कहते हैं। ये दो तरह की होती है, नेचुरल एंड मैन मेड। तो चलो अब नेचुरल सैटेलाइट के बारे में समझते हैं। द मून इज़ द ओनली सैटेलाइट ऑफ द अर्थ। बच्चे, जो मून है, चंद्रमा है जो, वो हमारी अर्थ के चारों तरफ घूमता है, चक्कर लगाता है, रिवॉल्व करता है, और इसीलिए ये एक नेचुरल सैटेलाइट है। ओके एंड स्टूडेंट्स, नील आर्मस्ट्रॉन्ग एंड एडविन एल्ड्रिन आर द टू पर्सन्स who became the first two men to walk on the moon। ये दो ऐसे पर्सन्स हैं जिन्होंने सबसे पहली बार चांद पर कदम रखा था, और इनके स्पेसशिप का क्या नाम था? अपोलो 11। ओके, नाउ मैन मेड सैटेलाइट। मैन मेड सैटेलाइट क्या होते हैं? आर्यभट्ट, फर्स्ट इंडियन सैटेलाइट, भास्करा, रोहिणी, एप्पल, इनसेट 1B एंड 2B आर द मैन मेड सैटेलाइट्स। और स्टूडेंट्स, ये दो पिक्स जो मैंने दिखाई हैं, फर्स्ट पिक आर्यभट्ट की है जो फर्स्ट इंडियन सैटेलाइट है, और सेकंड पिक भास्करा की है। ये दोनों जो मैन मेड सैटेलाइट्स हैं, ये अर्थ के चारों तरफ घूमते हैं और डिफरेंट डिफरेंट इंफॉर्मेशन देते हैं स्पेस की। नाउ एस्ट्रोनॉट एंड स्पेसक्राफ्ट। एस्ट्रोनॉट बेटा, a person who is professionally trained to travel into space is called an astronaut। एस्ट्रोनॉट बेटा एक ऐसा पर्सन होता है जो स्पेस में जाता है, वहाँ जाके रिसर्च भी करता है, स्पेस के बारे में स्टडी करता है, और बच्चों स्पेस में जाने से पहले उसे बहुत सारी ट्रेनिंग करनी पड़ती है स्पेस में जाने के लिए। ओके, नेक्स्ट इज स्पेसक्राफ्ट। अब स्पेसक्राफ्ट क्या होता है बेटा? Vehicle that is designed for astronauts to travel in space is called spacecraft। ऐसे हम अर्थ में बाय कार मूव करते हैं, बाय बसेस मूव करते हैं एक जगह से दूसरी जगह। इन द सेम वे स्पेस में जाने के लिए जो व्हीकल यूज़ किया जाता है, उस व्हीकल को हम स्पेसक्राफ्ट कहते हैं। ओके, दीज आर दी पिक्चर्स ऑफ इंडियन एस्ट्रोनॉट्स जो स्पेस में गए हैं और हमारे देश का नाम रोशन किया है। फर्स्ट इज राकेश शर्मा। ही इज़ द फर्स्ट इंडियन टू गो टू स्पेस इन 1984। नेक्स्ट इज कल्पना चावला। शी इज़ द फर्स्ट इंडियन वुमेन हु वेंट टू स्पेस। ये फर्स्ट इंडियन वुमेन थी जो स्पेस में गई थी। और बच्चों, आपको पता है कुरुक्षेत्र में भी इनके नाम का एक म्यूज़ियम बना है, कल्पना चावला म्यूज़ियम। आप गए भी होंगे उसमें। कल्पना चावला कहाँ की रहने वाली थी? यस, करनाल की रहने वाली थी, जो कि हरियाणा स्टेट में है। ओके, सुनीता विलियम्स। शी इज़ द सेकेंड वुमेन ऑफ इंडियन ओरिजिन हैज़ गॉन टू स्पेस। शी हैज़ सेट अ रिकॉर्ड ऑफ हर लॉन्गेस्ट स्टे इन स्पेस। और बच्चे, सुनीता विलियम्स जो इंडियन ओरिजिन की थी, गुजरात की रहने वाली थी, और ये सेकंड वुमेन थी जो स्पेस में गई थी, और इन्होंने रिकॉर्ड बनाया था सबसे ज़्यादा दिन रहने का स्पेस में। ओके, नाउ कम टू द रीडिंग पार्ट। ओपन योर पेज नंबर 87। वी आर ऑल फैसिनेटेड बाय द वंडर्स ऑफ नेचर। मैन हैज़ ऑलवेज वॉन्टेड to explore mountains, the limitless oceans, vast deserts and space. These adventurous acts of exploration are dangerous, unusual and risky, but man has always accepted these challenges। बच्चे, हम हमेशा आश्चर्यचकित होते हैं नेचर को देखकर, और जो ह्यूमन बीइंग है वो हमेशा एक्सप्लोर करता है, घूमता है माउंटेन्स में, लिमिटलेस ओशंस, जो इतने बड़े बड़े ओशंस में के अंदर जाकर, डेजर्ट्स में जाके, स्पेस में जाके वो नई नई चीज़ें खोजता है, एक्सप्लोर करता है। और इन्हीं को हम क्या कहते हैं? एडवेंचरस स्पोर्ट्स। ये डेंजरस भी होते हैं बेटा, रिस्की भी होते हैं, बट ह्यूमन बीइंग हमेशा एक्सेप्ट करता है चैलेंजेस। ओके, we get thrill and excitement through adventure sports, exploration and recreation।
कैन यू नेम सम पॉपुलर एडवेंचर स्पोर्ट्स? हम बहुत एक्साइटेड होते हैं जब कोई भी एडवेंचर स्पोर्ट्स करते हैं, हमें रिक्रिएशन भी मिलता है और इन्जॉयमेंट भी मिलता है। क्या आप बता सकते हैं किसी एडवेंचर स्पोर्ट्स का नाम? यस, क्लिफ जंपिंग, बंजी जंपिंग, पैराग्लाइडिंग, ये कुछ एग्जाम्पल्स हैं एडवेंचर स्पोर्ट्स के। माउंटेनियरिंग, माउंटेनियरिंग मीन्स माउंटेन क्लाइंबिंग। Those who climb mountains are called mountaineers. It has been one of man's favorite adventures. The thrill of watching the beautiful landscape below from the height of a mountain has attracted people for ages. बच्चे, माउंटेनियरिंग भी एक एडवेंचरस स्पोर्ट्स है। इसमें माउंटेन्स में चढ़ना सिखाया जाता है और जो ये माउंटेन्स चढ़ते हैं उनको हम माउंटेनियर्स कहते हैं। जब हम माउंटेन्स की चोटी पर पहुंचते हैं, माउंटेन्स चढ़ रहे होते हैं, तो हमें नीचे का नज़ारा बहुत सुंदर लगता है और इन्जॉयमेंट भी मिलता है। ओके, नाउ स्टूडेंट्स, आई विल टेल यू अबाउट द फर्स्ट इंडियन वुमेन हु क्लाइम्ड द माउंट एवरेस्ट। यस, बछेंद्री पाल was the first Indian woman to climb Mount Everest. Here is a passage from her autobiography in which she has mentioned about her training at the Indian Mountaineering Federation, that is IMF. अब बच्चे, बछेंद्री पाल ने अपनी ऑटोबायोग्राफी में अपनी ट्रेनिंग के बारे में बताया है। इन्होंने IMF यानी इंडियन माउंटेनियरिंग फेडरेशन में ट्रेनिंग की थी। We reported to IMF in Delhi at the beginning of December 1983 for nearly 5 weeks. The 7 female mountaineers were put through a grueling training program. We spent hours in gymnasium in toughening up our abdominal, dorsal and other climbing muscles. बच्चे, ये बताती हैं कि हमने दिसंबर के महीने में 1983 में IMF ज्वाइन किया, जिसमें हमारी बहुत ज़्यादा हार्ड ट्रेनिंग हुई, जिसमें हमारे एब्डोमिनल, डॉर्सल और क्लाइंबिंग मसल्स पर ध्यान दिया गया, उसको स्ट्रॉन्ग बनाया गया। There were also plenty of bending and stretching with rhythmic breathing exercises. Prolonged swimming and jogging helped build up our stamina and improved lung functioning for the maximum use of oxygen under physiological stress. इस ट्रेनिंग में ब्रीदिंग एक्सरसाइजेज, स्विमिंग, जॉगिंग, इस तरह की डिफरेंट एक्सरसाइजेज सिखाई गई, जिससे हमारा स्टेमिना बढ़ा और किस तरह से ऑक्सीजन का यूज़ किया जा सकता है ज़्यादा से ज़्यादा, वो टेक्निक्स भी सिखाई गई। देन एट द हाइट ऑफ विंटर इन जनवरी 1984, लेफ्टिनेंट कर्नल प्रेमचंद, एन अनकॉम्प्रोमाइजिंग ट्रेनर, took us women to Gulmarg, and for a month he made up climb up and down steep slopes covered with deep snow. स्टूडेंट्स, बछेंद्री पाल बताती हैं अपने पैसेज में कि जनवरी में जब ठंड बहुत ज़्यादा होती है, 1984 में लेफ्टिनेंट कर्नल प्रेमचंद, जो इनके मेंटर थे, वो हमें ट्रेनिंग के लिए कहाँ ले गए? गुलमर्ग, कश्मीर में, जब चारों तरफ बर्फ़ ही बर्फ़ होती है। वहाँ पर लेफ्टिनेंट कर्नल प्रेमचंद जी ने इनको बर्फ़ के पहाड़ों पर चढ़ना और उतरना सिखाया। माउंटेनियर्स रिक्वायर द फॉलोइंग इक्विपमेंट फॉर माउंटेनियरिंग। बच्चे, माउंटेनियरिंग करने के लिए जो माउंटेनियर होता है उसको बहुत सारे इक्विपमेंट्स, टूल्स की ज़रूरत होती है जो उसे वहाँ लेके जाने होते हैं, लाइक रोप्स, आइसैक्स एंड हैमर, ऑक्सीजन सिलेंडर्स, लेडर, हेलमेट, स्नो गॉगल्स, टॉर्च, कंपास एंड मैप, sleeping bags, tents and a backpacking bag with gloves, spare clothes, food, first aid kit and water bottle. Mountaineers boots with thick rubber soles called crampon. ये सारी चीज़ें एक माउंटेनियर के पास होनी चाहिए ताकि उसे किसी भी तरह की प्रॉब्लम ना आए। ओके? Some vehicles are designed for astronauts to travel. बच्चे, जो स्पेस में जाता है उसे हम एस्ट्रोनॉट कहते हैं।
और जिस व्हीकल से जाता है उसे हम स्पेसक्राफ्ट कहते हैं. These vehicles are called spacecraft. Have you heard of any Indian who has so far travelled to a spacecraft? क्या बच्चे आपने सुना है किसी इंडियन का नाम जो स्पेस में गया है? Yes, राकेश शर्मा. Rakesh Sharma was the first Indian to go to space in 1984. Mrs. Indira Gandhi, the then Prime Minister, asked him, "How does India look like from space?" Rakesh Sharma replied, "सारे जहाँ से अच्छा." बच्चे, राकेश शर्मा जी पहले इंडियन थे जो स्पेस पर गए थे और उस टाइम पे मिसेस इंदिरा गांधी जी प्राइम मिनिस्टर थी हमारी कंट्री की. तो इंदिरा गांधी जी ने राकेश शर्मा जी से पूछा कि हमारा इंडिया कैसा लगता है स्पेस से. तो उन्होंने जवाब दिया, सारे जहाँ से अच्छा, सबसे अच्छा लगता है. इट वॉज़ अ मोमेंट ऑफ प्राइड एंड ग्लोरी. और ये बहुत ज़्यादा प्राउड की बात थी, खुशी की बात थी कि हमारी कंट्री से भी एक पर्सन स्पेस में गया है. कल्पना चावला वॉज द फर्स्ट इंडियन वुमेन हु वेंट टू स्पेस इन 2003. She, along with her crew members of NASA, traveled to space in the Space Shuttle Columbia. बच्चे, जैसे हमारी कंट्री में इसरो है, स्पेस के बारे में जो रिसर्च करते हैं वो एक ऑर्गेनाइजेशन होती है. हमारी कंट्री में इसरो के नाम से जानी जाती है वो ऑर्गेनाइजेशन. उसी तरह से अमेरिका में भी नासा है एक ऑर्गेनाइजेशन जो स्पेस के बारे में स्टडी करती है और एस्ट्रोनॉट्स को स्पेस में भेजती है. तो कल्पना चावला फर्स्ट वुमेन थी जो नासा के थ्रू 2003 में स्पेस में गई. ओके, और उनके स्पेसक्राफ्ट का नाम क्या था? कोलंबिया. ओके. Now this is your homework. Read page number 87 and 88 of this chapter. Thank you, beta. Stay home, stay safe. God bless you.